अशोक पटेल जी को मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने अनुभव से उस योगाहार से क्या सीखा, उसके बारे में वो अपने अनुभव बहुत संक्षेप में बताएंगे। अशोक पटेल जी। आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में सत सत प्रणाम, और सभी जो बाहर से बैठे हुए आगंतुक आए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं अशोक पटेल, ग्राम बनाड़ा, तहसील सिवनीवाला, जिला होशंगाबाद, नर्मदापुरम का किसान हूँ। सबसे पहले तो योगाहार जो कार्यक्रम है बहुत ही एक अनूठा कार्यक्रम है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव जी के दास। इन्होंने जीवन में एक पाठ सिखाया है कि योग से आप स्वस्थ रहो। रोज सुबह योग करोगे, योगाहार जो कार्यक्रम ने हमको सिखाया, रोज सुबह योग करोगे तो योग से आप स्वस्थ रहोगे। और ये योगाहार कार्यक्रम मतलब योग से आप स्वस्थ रहोगे। जो भोजन करोगे, भोजन आपका अगर सात्विक है, जैविक है और अच्छा है तो उसका जो मार्गदर्शन इससे प्राप्त होता है तो आदमी बिल्कुल सुखी रहेगा। तो ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है और अद्वितीय कार्यक्रम है। इंसान को सुखी रहने के लिए, मस्त रहने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। और इसमें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए विभिन्न आयाम इसमें दिए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार की इसमें शिक्षा दी जाती है। योग, प्रकृति की खेती, गौ सेवा और किस प्रकार समाज सेवा के लिए काम किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के जो पद्मश्री है और अच्छे अच्छे लोग जो इससे जुड़ते हैं, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। इसी प्रेरणा को लेके जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा, 1 साल हो गया मेरे को लगभग, तो इसकी प्रेरणा लेके मैंने कहो मत इसको करके दिखाओ। तो मैंने जैविक खेती तो मैं काफी साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी समाज में इसकी प्रेरणा मिले इसके लिए मैंने मेरे बालक की शादी हुई तो उसमें पूर्ण 4,500 हजार आदमी का भोजन पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक बनाया और सभी लोगों को उसमें इनवाइट किया जो इसका प्रेरणा का था। इसके बाद में मेरे नाना जी का कार्यक्रम हुआ, जो गमी का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें फिर मैंने जो लोग आते हैं सब जीमते करते हैं, तो उसमें मैंने 1000 लंगड़ा, चौसा, दशहरी आम के पौधे बांटे और उसमें साथ एक पूरा पंपलेट छपवा के दिया जिसमें कि ये फल आए तो पहला फल भगवान को चढ़ाओ और फिर उसमें याद रखो। तो इससे प्रेरणा मिलती है। एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को करने के लिए आचार्य बालकृष्ण जी, रामदेव जी और जो पूरा पतंजलि योग पीठ है उसको सत सत नमन करता हूँ। इससे हम सभी को बहुत ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन में व्यक्तित्व का विकास होता है। जी ओम। धन्यवाद अशोक पटेल जी, आपका बहुत अभिनंदन। अब इसी क्रम में प्रशिक्षक के रूप में किसान के, जो कि हमारे रमेश चंद मेहरा जी, अपने अनुभव बताएंगे। आप टीचर रह चुके और टीचर के रूप में आपने काम किया। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप अपने अनुभव एक प्रशिक्षक के रूप में आपके क्या रहे। आचार्य जी को प्रणाम, सदन को नमन। मैं रमेश चंद मेहरा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने पोरी के माध्यम से जेडास में, जबलपुर में हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वहाँ से आकर के किसानों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें मैंने स्वयं ने 180 किसानों को प्रशिक्षण दिया और मेरे ग्रुप में 5 लोग और थे। हम सब लोगों ने मिलकर के 287 किसानों को प्रशिक्षण दिया। इसके पश्चात जब हम प्रशिक्षण लेकर के और अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ कर के जो प्रशिक्षण देते हैं, मैंने 7 गांव की 400 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। साथ में मेरे जो साथी लोग हैं उन सब ने मिलकर के अलग, किसी ने जो है मधुमक्खी पर प्रशिक्षण दिया है, किसी ने जो है मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे शरद भैया जी साइलेज पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस समय एक पूरा ग्रुप काम कर रहा नर्मदापुरम में और ये पूरे ग्रुप के माध्यम से लगभग हमने 1,500 महिला पुरुष किसानों को इन सब बातों का प्रशिक्षण दिया है। और न केवल प्रशिक्षण दिया है बल्कि हमारे साथियों ने मिलकर के जैविक काम भी कर रहे हैं। जी ओम। धन्यवाद मेहरा जी। इस क्रम में जब हम दैनिक योगाहार की कक्षा करते हैं तो प्रतिदिन नए योग शिक्षक आते हैं और इन प्रतिदिन जब आते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसको पकड़ें, किसको ढूंढें। किसी ने मना कर दिया तो उसमें फिर क्या होगा, किसी का नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन ये काम बड़े कर्मठता से हमारे मुकेश मालवीय जी
वो जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है हमारे दैनिक योग शिक्षक। आइए मेरा मालवीय जी अपनी बात बताइए। ओम। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी एवं आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मुकेश मालवीय, जिला नर्मदापुरम से। मैं दैनिक योगा क्लास में 2 मई 2021 से जुड़ा हूँ। हमारे प्रिय भाई साहब आदरणीय मुन्नीलाल जी, भाई आदरणीय सर मेहरा जी के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि हमें एक योगाहार कार्यक्रम चालू किया है, उसमें नए योग शिक्षक देना है प्रतिदिन। तो मैंने प्रतिदिन फेसबुक और एक कुटुंब ऐप है महाशिक्षक योग शिक्षक, उससे प्रतिदिन नए नए योग शिक्षकों को जोड़ना चालू किया। शुरुआत में योग शिक्षक और चीफ गेस्ट जोड़ने के लिए हमको रात भर, कई बार रात को 2-1 बज जाते थे, उनको इकट्ठा करना, सुबह लाना। इस प्रकार करते करते धीरे धीरे हमने बहुत सारे योग शिक्षक जोड़े। इस प्रकार हमने विदेश में जैसे अमेरिका, कनाडा, नेपाल और पाकिस्तान से भी योग शिक्षक जोड़े लेकर आए और हम विदेश में गए और इलेक्शन। इस तरह से दैनिक योगाहार कार्यक्रम हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय योगाहार कार्यक्रम बन गया। दैनिक योगाहार कार्यक्रम के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमने जिला नर्मदापुरम इटारसी में उत्सव मनाया था और आज 2 मई 2024 3 वर्ष पूर्ण होने पर हम आज गुरुधाम में सुनहरे अवसर को साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे जीवन की एक अनुपम उपलब्धि है। ओम प्रणाम। धन्यवाद मुकेश जी। इसी क्रम में अब आगे हमारे जो दैनिक योगाभ्यास और योग करने की जो हमारी गतिविधियां हैं, इसमें भी बहुत सारे अनुभव होते हैं और इन्हीं अनुभवों के कुछ क्षण बताने के लिए हमारे बीच में श्रीमती रंजना किनीकर हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। और जो हम इटारसी में 525वां योगाहार कार्यक्रम उत्सव मनाया था, तो हमें आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति वहाँ पर भी मिली थी और आज भी ये बहुत सुंदर दिन है हमारे लिए, जो आज हम 3 साल योगाहार के पूरे होने पर आज हम लाइव यहाँ पर हमारा दर्शन, परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य जी का हमें दर्शन मिला। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं योगाहार कार्यक्रम से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं रोज योग शिक्षक का चयन करती हूँ और चीफ गेस्ट का चयन करती हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है योगाहार कक्षा में। जब से मैं जुड़ी हूँ, मैंने एक दिन क्लास ली और मैंने क्लास लेने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं नहीं इसमें कार्य करूँगी, मेरी अवश्य सेवा दूंगी और मैं पूरी निष्ठा के साथ, मुझे बिल्कुल आनंद रहता है, कोई ये नहीं रहता है, भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, बस मैं पूर्ण सेवा देने का। और जो मैं योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का चयन करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी समस्या कभी आती है। जो योग शिक्षक हमारे योगाहार में आते हैं उनको ही मैं संवाद करती हूँ और दूसरे दिन दूसरे योग शिक्षक को या चीफ गेस्ट को, जैसे महाराष्ट्र से भी हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, उनको भी कभी कभी नेटवर्क और गूगल मीट, ये यूट्यूब, इसका तो उनको परिचय नहीं होता है, फिर भी वो अच्छे से वो हैंडल करते हैं। उनको हम जो देते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा आप कर लीजिए, इनको हैंडल कर लीजिए, तो वो बराबर हो जाता है उनसे। तो मैं आपका धन्यवाद सभी का। और मुझे योगाहार क्लास में बहुत सुंदर लगता है जो आदरणीय श्री पवन कुमार सर और आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी, आदरणीय विवेक विनीपुरी जी सर ने यो योगाहार कार्यक्रम किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा योगाहार कार्यक्रम से सभी जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी को इस विषय पर। धन्यवाद परम श्रद्धेय आचार्य जी, बहनों भाइयों, मुझे भी इस योगाहार परिवार का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भी 2 मई से, जिस दिन से शुरुआत हुई थी उसी दिन से इससे जुड़ा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। विगत 3 वर्षों में इस यात्रा के दौरान अद्भुत कार्य हुए, जिनमें से कि जैसे पवन जी ने कहा कि इसमें जो हमारे जो किसान हैं, विशिष्ट किसान, उनके जो योगदान है उसका संकलन किया गया। तो उसमें पहले जो कड़ी थी उसमें हमने 12 किसानों का जो उनका अद्भुत प्रयोग थे उनका संकलन किया। उसके बाद फिर 16 राज्य के 130 किसानों के सफलता की कहानियों का भी हमने संकलन किया। उसका उद्देश्य, उसमें अगर हम देखें तो 16 राज्यों में असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
दिल्ली का जो एनसीआर का इलाका है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसान सम्मिलित थे। ये सभी किसानों की कहानी हमने इसलिए संकलन किया था जिससे कि ये दूसरों को प्रेरणा का स्रोत मिले। उसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे काफ़ी सारे स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशंस हुए। लोगों के आसपास के किसान खेती करने लगे, और जो कि एक भविष्य के लिए हमारा एक सुखद संकेत है। योगाहार के दौरान पारंपरिक बीजों की जो द्रुत गति से जो इसका विलुप्त हो रहे थे, उस पर भी चिंता किया गया। तो उसको चिंता के वजह से हमारे जो किसान साथी थे, उन्होंने अपने आसपास में जो अभिनव प्रयोग कर रहे थे बीजों के साथ, उनको इस योगाहार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाए, और उनका जो अपना अनुभव था उसको उन्होंने सबके साथ शेयर किया। और इसमें 300वें दिन, जो हमारा जो योगाहार का 300वां दिन था, उसमें बीज उत्सव के रूप में हमने इसको मनाया। और इसमें आपको ये जानकर हर्ष होगा कि इन जो किसानों को हमने बुलाया था, उनमें उन्होंने लगभग 4000 से अधिक विभिन्न फसलों, किसानों जो वैरायटीज़ हैं, उनको वो लोग कंजर्व कर रहे हैं, जिसमें उड़ीसा, यूपी, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान और ये सब उत्तराखंड, ये सब राज्य शामिल थे। तो इसमें धान, दलहन, तिलहन और सब्जियां, ये सभी मौजूद थी। इसके अलावा कुछ किसानों को जो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, वहाँ पे भी हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत सम्मान की बात है कि मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर भट्ट। और इसी क्रम में जब हम आज समृद्ध गांव में हैं और समृद्ध ग्राम के बारे में कल्पना कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे बीच में कल्पना कोटले जी भी हैं। सर्वप्रथम आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन, और पूज्य स्वामी जी के चरणों में भी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, और ये योगाहार, दिव्य योगाहार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती कल्पना कोटेले, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। 10 दिवस का जो पूर्णकालिक, जो नवंबर 2022 में 10 दिवस का जो शिविर हुआ था, उसमें पवन सर जी ने योगाहार कार्यक्रम के बारे में बताया था। और उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में श्री मुनीलाल भैया जी कार्य कर रहे, राज्य प्रभारी है। तो वो योगाहार कार्यक्रम उसी दौरान जुड़ते रहे और लगातार जुड़ते रहे। तो उसी का जो निचोड़ निकला कि हम प्रेरित होकर गौशालों का आर्थिक सक्षम बनाने के लिए उद्देश्य से पतंजलि किसान सेवा समिति के जो राज्य प्रभारी है मुनीलाल यादव जी भैया जी, वो बालाघाट आए, भ्रमण के दौरान बालाघाट आए। इस अवसर पर हम श्री कृष्ण गौशाला चंदना, जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है हमारे, वहाँ पे हमारे ग्राम से 120 किलोमीटर है, वहाँ पे भैया जी को ले गए हमने उस ग्राम में। वहाँ के लोगों के भाव, समर्पण और सात्विकता देखकर भैया जी ने सहज ही बोल पड़े कि इस ग्राम इतने अच्छा कार्य करे इस गांव में, तो इस गांव को ना, स्वामी जी का एक सपना है आदर्श ग्राम बनाने का, तो क्यों ना इस ग्राम को हम एक आदर्श ग्राम बनाया जाए। तो वहाँ पे दीदी बैठी हुई है यहाँ पे, प्रणीता दीदी, वो उनको एकदम भाव विभोर हो गई कि बोले कि ये तो मेरे गांव का सपना था कि आदर्श ग्राम बने। और उनके ससुर जी ने उस गांव को आदर्श बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, लेकिन उनका देहांत हो गया। उसके बाद तो कार्य स्थगित हुआ, वो धीरे धीरे कार्य करते रहे। लेकिन योगाहार कार्यक्रम से जुड़ने के बाद जब भैया जी ने बोला और हमने उनकी गौशालाओं की सुने कि कैसे तैयार की उन्होंने और आदर्श ग्राम बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें बताई। तो सिर्फ घास फूस की झोपड़ी थी और जो दान में दी जाती है गाय, वो पाल रहे थे उन लोग। तो उसको सक्षम बनाने के लिए हमने योगाहार से प्रेरित होकर फिर बताया कि कैसे करना चाहिए सक्षम बनाने के लिए। तो आज वर्तमान स्थिति उस गांव की है आदर्श ग्राम बनाने के लिए कि उनके कार्य को देखकर ग्राम पंचायत ने उनको 18 एकड़ जमीन दान में दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। उस 18 एकड़ में दान तो दे दिया, लेकिन उसका फिनिशिंग जो होता है, कंपाउंड नहीं है, फिर पैसा भी लगता है, और ग्रामीणों में किसान गरीब होते तो कहाँ उतना। फिर भी उन्होंने थोड़े थोड़े दान के पैसे से, पहले घास फूस की झोपड़ी थी, लेकिन अभी स्लैब लेवल तक आ गई है गौशाला, पक्की गौशाला। अभी टीन सेट बनेगा
और उसमें अभी वृक्षारोपण भी होगा। और उसको संपन्न बनाने के लिए हम सभी चाहते हैं कि जो योगाहार के जो पद्मश्री है, अनुभवशील किसान हैं या योग्यता जो प्राप्त है, सारे थोड़ा सहयोग करें, योगदान दे, किस अनुभूति की किस प्रकार से इसको सक्षम बनाना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश का पहला ग्राम होगा, आदर्श ग्राम, चंदना ग्राम, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। जी धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। और इस अनुभव के आधार पर बहुत सारे अन्य गांव के लोग भी हमारे प्रेरित हो रहे हैं और प्रयासरत निरंतर हैं कि कैसे वो अपने संसाधन, अपने स्थिति के अनुसार इस पर आगे अग्रसर हों। और इस क्रम में जब कल्पना जी ने कहा कि जो हमारे पद्मश्री हैं और उनका भी मुझे सहयोग चाहिए और अन्य लोगों का भी सहयोग चाहिए, तो मैं जो हमारे पद्मश्री 20 अभी तक के आए हैं इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से, उनको बुलाने की जो कार्य है वो अपने आप में एक अनूठा कार्य निकला। और इसको कार्य किया, संचालित ज़्यादातर हमारे दिनेश चंद सेमवाल जी ने। मैं दिनेश चंद सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। नमो नमस्ते तुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। परम पूजनीय आचार्य श्री जी के चरणों में सादर नमन और आप सभी का सादर अभिनंदन। कल आदरणीय पवन सर ने मुझे बताया कि मुझे उन व्यक्तियों के बारे में बताना है जो व्यक्ति इस भारत भूमि के लिए आप सभी की तरह विशेष कार्य कर रहे हैं। वो हैं कुछ पद्मश्री बंधु। उनमें आदरणीय शेषपाल सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपको भी प्रणाम। और मैंने कुछ आदरणीय नोट किया था, लेकिन जब मैं आपके ऑरा में हूँ तो मैं वो नोट कहीं भूल गया हूँ। और सर ने और रंजना दीदी ने और मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा कि इस दौरान कम्युनिकेशन बनाने में उनके साथ जो कठिनाई हुई होगी तो उसको बयां करिए। लेकिन जब अभी मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि इस भारत भूमि को और विश्व को योग और आयुर्वेद के प्रति इतना जागरूक करने वाले हमारे आचार्य श्री, हमारे आदरणीय पूज्य रामदेव जी महाराज, जिन्होंने ये कार्य किया है, उनके सामने कुछ पद्मश्री लोगों को बुलाना बड़ा कठिन कार्य नहीं था। वो ये 20 पद्मश्री हमारे साथ हैं योगाहार परिवार में, क्योंकि आज भोजन और स्वच्छ भोजन, निर्विकार भोजन, विष मुक्त भोजन करना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस संग्राम में ये पद्मश्री हमारे साथ हैं और ऐसे ही 30 और पद्मश्री हमारे साथ हैं। मुझे लगता है उन व्यक्तियों ने बड़े सरलता से मुझे सहयोग दिया, हमारी टीम को सहयोग दिया और आपने जो कार्य करके दिखाया है उसके समक्ष मुझे प्रसन्नता हुई और मैं और कार्य कर सकता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दिनेश जी। और इस योगाहार कार्यक्रम में एक नया आयाम पिछले वर्ष से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और ये आयाम था कृषि के साथ साथ संस्कृति और आध्यात्म का। इस चीज़ के बारे में अपने अनुभव सुनाने के लिए श्री मुन्नीलाल जी स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़े सौभाग्य का विषय है हम सबके बीच में, सभी योगाहार परिवार के बीच में परम सिद्धे प्रातः स्मरणीय इस युग के भगवान परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। इस युग के धन्वंतरी आयुर्वेद शिरोमणि परम सिद्धे आचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य सिद्धे योगाहार में कृषि, संस्कृति और अध्यात्म कैसे आया, जैसे आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विचार आते हैं और उन विचारों को अगर हम गति दे देते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। कोरोना काल में पूरा देश भयभीत वातावरण के कारण घरों में बंद था। उस समय
योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज आस्था टीवी एवं इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग कार्यक्रम संचालित कर रहे थे। परम सिद्धे आचार्य जी वो कार्यक्रम इंडिया न्यूज टीवी चैनल हम देख रहे थे और अपने घर में बंद थे। पूरा देश जब भारत और विदेश की चर्चा हो रही थी, भारत की चर्चा हो रही थी कि भारत में जब कोरोना काल का प्रभाव आएगा, किसानों के बीच गांव में कोरोना का जब असर आएगा तो देश को कोई बचा नहीं पाएगा। उस समय विचार आया, एक वेबिनार का कार्यक्रम आदरणीय पवन जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी और पूरी की पूरी टीम ने एक आयोजन किया और आपस में चिंतन किया कि हम कैसे किसानों का भला कर सकते हैं। हम सब बैठे हैं, पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत हमने किसानों को प्रशिक्षण दिया, वो पारिवारिक हमारे सदस्य बन गए हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा हमारा विचार आया कि जब परम सिद्धे आचार्य जी इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर ये जो है कोरोना से कैसे निजात पा सकते हैं, गिलोय का काढ़ा बनाने की विधि बता रहे हैं और योग प्राणायाम आसन व्यायाम करने की बात कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना ऑनलाइन जो है घर में बैठ कर के योग कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रस्ताव दिया परम सिद्धे आचार्य जी और वह इन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और वो स्वीकारता आज इस विशाल बट के रूप में आपकी कृपा और आशीर्वाद से दिख रही है। ये जो आपके द्वारा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर लाइव आप औषधियों की पहचान बता रहे थे, उनका प्रयोग करने की विधि बता रहे थे, उनका लाभ आप बता रहे थे, यह देख करके पूरा देश, और देश ही नहीं पूरा विश्व ये देख रहा था। और आप यह भी करके दिखा रहे थे कि भारत के सभी संस्थान बंद थे, लेकिन पतंजलि का कोई भी संस्थान बंद था, चाहे गुरुकुल हो, चाहे आचार्य कुलम हो, चाहे संस्थान हो, सब खुले थे। एक भी व्यक्ति को कोरोना का प्रभाव नहीं दिख पाया। यह प्रमाण आपके समक्ष था, वो हम लोगों को ताकत दे रहा था। तब हम लोगों ने फिर 2 मई, आज का दिन 2 मई है, आज के दिन हमने जो है सबसे पहले योग क्लास अपने घर से ली और उसको ऑनलाइन किया। और वह क्लास लेने के बाद फिर हमने किसानों की जैविक खेती की बात की। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे योग किया और 7 से 8:30 बजे हमने जो है प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा किसानों के बीच में करी। ऐसा करते हुए हमारे साथियों ने फिर आज हमने किया, कल दूसरे ने किया, परसों तीसरे, ऐसा करते करते परम सिद्धे आचार्य जी 1 साल तक किसी भी योग शिक्षक को द्वारा मौका नहीं मिला और सबने नए नए योग शिक्षक चलते गए। जैसा अभी रंजना जी ने बताया, मुकेश जी ने बताया, ऐसे लोगों को ढूंढते गए और करते गए, तो लगा ये तो बहुत नया काम हो गया अपने आप। कहीं कोई संकल्प नहीं था, ना कोई विचार था, असंभव काम था। रोज एक चीफ गेस्ट और योग शिक्षक को लाना और नए तरीके से उसको लगातार उनके अनुभव हम लोगों को मिल भी रहे थे, चाहे वो विदेश की बात हो, देश और कई राज्यों से। ऐसा करते करते जब आगे बढ़ते गए तो फिर जो है 1 साल बाद हम दूसरे उन लोगों को मौका मिला और हमने यह कार्यक्रम पतंजलि किसान सेवा समिति पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम की टीम ऑर्गेनिक ग्रोवर कार्यक्रम के अंतर्गत यह ऑनलाइन जब कार्यक्रम किया तो योग और आयुर्वेद की दवाओं के बारे में अपना अनुभव जब आपने बताया तो उसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। इस कार्यक्रम में जैसा आदरणीय दिनेश जी ने बताया, इसमें पद्मश्री वैज्ञानिक, हमारे पतंजलि के वैज्ञानिक और किसान आपस में संवाद करने लगे कि हमारी किसानी हम करते हैं तो इसमें हमारा ये नुकसान होता है, हम कैसे करें। तो जैसे हमारे पतंजलि के वैज्ञानिक उन किसानों से संवाद करते थे, सीधा संवाद, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। जब संवाद किया तो किसानों को बहुत कि ऐसा हमें कभी सुना ही नहीं, देखा नहीं, सीधा जो है किसान लाभान्वित होने लगे। और किसान 1 एकड़ से लेके 80 और 82 एकड़ एक किसान प्राकृतिक जैविक खेती करना शुरू कर दिया है परम सिद्धे आचार्य जी। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। फलदार वृक्ष, सब्जी और अनाज का निर्माण करने लगा। पतंजलि योगपीठ के आदर्श ग्राम के अनुसार नर्मदापुरम जिले को आदर्श जिला बनाने की भी योजना परम सिद्धे आचार्य जी आपके आशीर्वाद से चल रही है। आपने आशीर्वाद नर्मदापुरम को दिया था, वो फलता फूलता दिखाई दे रहा है और उसके अंतर्गत योगाहार परिवार निरंतर प्रगति पर है। प्रस्तावित आदर्श ग्राम चंदना, जो चंदना की बात कल्पना जी ने की है, प्रणता सागरे जी बहन जी यहाँ बैठी हुई हैं और उन्होंने और उनके साथ सभी गांव वालों ने ऐसा प्रयास किया है कि हम मध्य प्रदेश का सबसे पहले आदर्श ग्राम चंदना बनाएंगे। बहन जी खड़े हो जाए आप, प्रणता सागरे जी। तो ये सब उनके बाबूजी परम पूज्य स्वामी जी से जुड़े हुए थे और सभी वहाँ के लोग आए हैं। रात को आज 3:30 बजे रात को वो आए और उन्होंने कहा हम सिद्धे आचार्य जी का दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। तो ये गांव चंदना गांव पहला गांव मध्य प्रदेश का आदर्श ग्राम बनेगा, ऐसा प्रयास है। सिद्धे आचार्य जी, जहां आपका संदेश लेकर जाता हूं वहां प्रगति हो जाती है, यह हमने देखने को मिला है। कई उदाहरण है हमारे पास, अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि समय कम है और आपका अमूल्य समय है।
बालाघाट जिले में के बाद आगर मालवा में मैना गांव है, जहां बने सिंह जी बैठे हैं और अन्य साथी, यहाँ तुम्हारा निमंत्रण भी हो जाएगा। यहाँ एक देश की सबसे बड़ी गौ भरण है। वहां की हालत, ये हमें लेके गए मोटरसाइकिल से, देखा एक व्यक्ति सिर्फ उसमें चौकीदार था, 72 कर्मचारी थे जिसमें सिर्फ एक था। गायें तड़प रही थी भूखों से और भूसा का एक दाना नहीं था। सही बात है गलत है? जब हमने उसको लाइव चलाया, प्रसिद्ध आचार्य जी उसको ट्वीट किया, आज वहां पे 365 दिन गौ कथा चल रही है, गाय की पूजा क्षेत्र भर कर रहा है, चुनरी उड़ा रहा है गाय को और पूरे भंडारे चल रहे हैं। ऐसा आपके इस संदेश का फल, जहां जाता हूं आपका संदेश लेके, परम पूज्य स्वामी जी का संदेश लेके, वहां अपनी आप प्रगति हो जाती है। मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन आपका जो प्रताप है वो देश में दिख रहा है। इसके बाद ग्राम धर्मकुंडी नर्मदापुरम जिले में है, राकेश गौर यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे कई साथी, धर्मकुंडी निरखी गांव नर्मदापुरम में है, तीखड़, सोमलवाड़ा खुर्द, बनाड़ा, पलासी, ऐसे कई गांव जहां आदर्श गांव के लिए प्रस्तावित है। कई बार हमारा वहां प्रवास हो चुका है। ऐसे ये कई आदर्श गांव आपके आशीर्वाद से बनने वाले हैं। ये उम्मीद है जो अपनी योजना है आदर्श ग्राम निर्माण योजना, वो हम सफल योगाहार कार्यक्रम की वजह से हो रहे हैं। हम लोगों में एक दूसरे से बहुत आत्मीयता जुड़ गई है, बहुत पारिवारिक। जो भी योगाहार से जुड़ता है वो बिल्कुल आत्मा से जुड़ जाता है। जब योगाहार निरखी में, इटारसी में हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने फीडबैक लिया कि कैसा कर। 2 दिन तक सारे योगाहार परिवार के सदस्य रोते रहे आपस में। जब वो चर्चा कर रहे थे आपस में बोल नहीं पा रहे थे, आपस में रो रहे थे। ऐसा मन का भाव। योगाहार कार्यक्रम में जब अयोध्या में रामलला विराजमान, आपने वहां प्रस्ताव दिया था परम सिद्ध आचार्य जी के यहाँ देसी गाय का दूध का प्रसाद लगाया जाए। हम लोग सुन रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि देखिए हमारे सिद्ध आचार्य जी ने, देश में कोई नहीं कह सका जो आपने वहां से शुरुआत की। तो वहाँ आदरणीय पवन कुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ रोज अपने योगाहार में करें। तो हम लोग कपाल भारती करते हैं और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं। जब मैंने अभी वेलनेस में आकर के देखा, वहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है। कहीं किसी भी संस्थान में ऐसा नहीं होता है जो पतंजलि वेलनेस में होता है। विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है पतंजलि। यहाँ पर हमारे योगाहार में कविताएं और भजन कीर्तन होते रहते हैं और उसमें आदरणीय पवन कुमार जी एक अच्छे कवि बन गए हैं, सिद्ध आचार्य जी, ये भी बात अच्छी कविताएं सुनाने लगे हैं। हाँ, अब इनकी कविता सिद्ध आचार्य जी सुनेंगे। भारतीय शिक्षा और संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा हेतु जन जागरूकता के कार्य के लिए किए जा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे और 7 से 8:30 हम यह स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम प्रतिदिन 3 से 3.5 घंटे लगातार, हमारे 1095 यानी 1100 दिन हो गए हैं, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है आज तक हमें तो नहीं देखने को मिला कि जो 3-3.5 घंटा तक निरंतर ऑनलाइन चलता हो और सारे लोग जुड़े रहे हो बिना किसी स्वैच्छिक रूप से। कोई संस्था नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई विभाग नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, सब और अपने आप सब जुड़ रहे हैं और चल रहे हैं। अब हमारे घर के सब लोग जो तो योगाहार के लोग रहते हैं वो 8:30 तक कोई को टोकते ही नहीं है, योगाहार में है वो भी। ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। देश का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है आपके आशीर्वाद से, जो यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें 18-19 राज्यों के योग क्लासों से योगाचार प्रतिदिन योग साधक किसान भाई बहन प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम से जुड़कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों एकड़ जमीन में प्राकृतिक जैविक खेती, कृषक महिला और हजारों बुद्धिजीवी परिवार किचन गार्डन सात्विक आहार अपनाने लगे हैं। पतंजलि द्वारा ऑर्गेनिक रोवर प्रशिक्षित और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट द्वारा जैविक प्रमाणीकरण योजना के लाभार्थी किसानों के योगाहार कार्यक्रम से जुड़कर अपने परिवार से संबंध स्थापित कर ये भी कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब देश की विभिन्न योग क्लासों में सदस्यों के सात्विक आहार, जैविक उत्पाद अपनाने, जन्मदिन, शादी, साइकिलर और गौशालाओं में भंडारे, चारा, भूसा दान करने और वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया है। अभी आदरणीय पवन जी का जो जन्मदिन था, इनका नर्मदापुरम जाना हुआ, 10-20 गाड़ियां इनके साथ चल रही हैं। इधर पौधारोपण हो रहा है, फिर दूसरे किसान के यहाँ से ऐसे किसानों के यहाँ पौधारोपण होता गया। किसी ने केक नहीं काटा, किसी ने जो है मोमबत्ती नहीं बुझाई, और गौशाला में जाना, वृक्षारोपण करना, महाविद्यालयों में बच्चों को सांप सीढ़ी का खेल दिखाना, प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करना, ऐसे कार्यक्रम हम सब लोग करने लगे हैं। अब किसान भी अब जन्मदिन में यही काम करते हैं कि खेत पर जाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पौधा लगाते हैं, हम खेत की पूजा करते हैं, हम अपने कृषि यंत्रों की पूजा करने लगे हैं। सिद्ध आचार्य जी